माइक हैसन जीत गया, आकिब जावेद हार गया। क्या ये कहूं या फिर माइक हैसन ने दो बड़ों को फारिग कर दिया? स्पीड हार गई और वहां पर जो तजुर्बा है वो जीत गया। किस तरफ लेके जाऊं? 15 रनों की टीम सामने आई है, उसी के गिर्द घूम रही है 18 के। 3 निकाल देते, 1 निकाल दो, 2 डाल लो। लेकिन पाकिस्तानी टीम की आखिरी हद जो है ना, वक्त तक फैसला ना करने की बड़ी वजह यही है कि यहां पर भी सियासी मुदाखलत पूरे अरूज पे रहती है। आप कोई भी इवेंट उठा के देख लो, जिसने 2021 का वर्ल्ड कप खेला, 2022 का वर्ल्ड कप खेला, 2023 का 50 का वर्ल्ड कप खेला, जिसने 2024 का अमेरिका का वर्ल्ड कप खेला, 2025 का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेली, क्या उसको बाहर करेंगे? और फिर आएगा कौन? और फिर नौजवान को मौका देना क्या दुरुस्त है? क्या होने जा रहा है? और अभी तक भी ईरान जो है वो अंदर रखा हुआ, मुट्ठी के अंदर। हमने निकाला अंदर से वो स्क्वाड, लेकिन ये क्या वजह है कि ये तमाम जो है यहां पर बैठे हुए ये कुर्सियों के ऊपर, यह वजह यही है ताखीर की कि अपना अपना बंदा डलवाना है, या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उसका असर रसूख ज्यादा है। बड़े सवालात उठ गए हैं। जो स्क्वाड आपके सामने हम रखेंगे और जिसकी छुट्टी हुई है, वो तो शुक्र है कि उसके हक में अभी तक माइक हैसन है। अगर वो भी उसके खिलाफ भी हैरी की तरह, हारिस रऊफ की तरह खड़ा होगा तो उसको भी फारिग कर देंगे। मैं बता दूं आखिर माह तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर ऐलान नहीं किया आ जाता। लेकिन रोजाना इसका एक डालना नहीं, ये नहीं डालना, ये निकाल देना, ये तमाम सिचुएशन चल रही है। लेकिन अंदर की पूरी 15 की टीम हम निकाल के लाए, आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जहां पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी मिलेंगी। मैं इखलाक सालिक आपके साथ खुश आमदीद कहता हूं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था, जो हमने पहले भी बता दिया। लेकिन मेरा साथी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली ने वैसे ये खबर उससे पहले ब्रेक की थी, लेकिन आज ये बातें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती आपको दिखाई देंगी। लेकिन हमने ये पहले कहा था। लेकिन मैं जिस 15 रुकी स्क्वाड आपको बताया था, उसके अंदर यही बंदा है जिसको ना, वो मैं कहता सबसे कंफर्म बंदा, लेकिन वो फास्ट बॉलिंग से उठा के उसको, जिसे कहते हैं ना मक्खन से बाल की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया माइक हैसन ने। बड़ी खबर यह है सबसे पहले कि हारिस रऊफ 15 रुक की टीम से फारिग कर दिए। पहले जो हतमी था, जिसके ऊपर सिर्फ मैंने कहा था कि मोहसिन नकवी की स्टंप लगनी बाकी थी, उसके अंदर वो मौजूद थे। लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा कि 2021 का वर्ल्ड कप आपने खेला और फिर 2022 का वर्ल्ड कप खेला, T20 की बात कर रहा हूं। 2023 के अंदर 50 ओवर का यानी वनडे वर्ल्ड कप भी उसने खेला। 2024 का अमेरिका का वर्ल्ड कप भी उसने खेला, आपने खिलाया। और फिर 2025 के अंदर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी आपने खिलाई। लेकिन अब क्या हुआ? और यह भी बात है कि उसके दौर के अंदर आपने सेमीफाइनल भी खेला और एक फाइनल भी खेला। लेकिन अब क्या था कि यहां पर, मैं पहले भी कहता हूं कि यहां पर हमारा बड़ा अजीब सी कैफियत है कि जब जहां पर हमें स्पिनर्स की जरूरत थी, वहां पर हम एक स्पिनर लेके गए थे रेगुलर। मैं बात कर रहा हूं चैंपियन ट्रॉफी की। और यहां पर जो है वो एक बैलेंस के साथ स्पिनर चाहिए थे। यहां पर हमने स्पिनर्स की एक, जिसे कहते हैं ना ऑलराउंडर्स की एक फौज, जफर मौज जो है ना वो भर्ती कर ली। लेकिन क्या करें, दमादों को भी तो खुश करना है ना। शादाब खान आए और 1 साल तक पाकिस्तान की टीम बगैर वाइस कप्तान के खेलती रही, और अब आते ही वो जो शूटर की तरह टीम में आए हैं और आकर वो वाइस कप्तान की जो असामी वो सिर्फ उसके लिए खाली रखी गई थी। ये मैं आज से पहले आपको कह दिया था, जब तक वो नहीं आएगा वाइस कप्तान पाकिस्तान की T20 का नहीं अनाउंस होगा। और वही हुआ है। 15 की टीम के अंदर से और बड़ी अजीब सी बात देखिएगा, इसके अंदर अगर हारिस रऊफ को आपने निकाला है तो आपको किसी फास्ट बॉलर को शामिल करना चाहिए। आपके पास एक वाहिद बॉलर है जो 140 प्लस के तसलसल के साथ बॉलिंग करता है। आप शहनशाह अफरीदी को उठा लो, उसके अंदर भी वो कैपेसिटी नहीं रही कि वो 140 प्लस करता जाए 150 तक जाए। फिर दूसरी बात यह कि आपको पता है जब वो वर्ल्ड कप के अंदर घुटने की इंजरी के बाद वापस आया था तो नहीं बॉलिंग कर पाया था। वो उस पेस के साथ, रिदम के साथ बॉलिंग, अभी भी वो उसको वही प्रॉब्लम है। क्या वो उस रिदम के साथ बॉलिंग कर पाएगा? तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? एक सलमान मिर्जा अकेला आप किस तरह से रिसीव कर पाएंगे? आपके पास अगर जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं होगा। उसने बहुत से, मैं समझता हूं कि उसने ओवर्स दिए जो उसके ऊपर थोपे गए, लेकिन शहनशाह अफरीदी को भी तो आपको मैथ्यू वेड वाला मैच याद होना चाहिए ना, जैसे छक्के उसने जड़े थे। लेकिन सारा नजला उसके ऊपर गिर जाता है। मैं पहले भी कहता हूं जैसे आमिर के ऊपर गिर गया था इसके एक ओवर की वजह से। अब ये पाकिस्तान ने क्या किया है, बहुत बड़ा मसला ये है कि यहां पर बॉलर को बॉलर से रिप्लेस नहीं किया।
उठा के ख्वाजा नाफी को जो है वो टीम के अंदर रख लिया। अब ख्वाजा नाफी जो है वो किस पोजीशन पे खेलेंगे, ये भी सवालात है। सवालात तो इतने ज्यादा है, जब टीम को बाकायदा हम डिस्कस करेंगे बैठ के तो आपको एक एक बताएंगे कि ये क्या क्या पोजीशन है, पाकिस्तान किसके साथ जा रहा है। अगर मैं निगाह डालूं इस टीम के ऊपर तो मुझे कोई भी प्लेयर जो है वो एक साबज़दा फरहान के अलावा पिछले 10 मैचेस के अंदर एक एक 50 भी दिखाई नहीं देती। और मुझे लग रहा है कि आगा जी खुद जो है उनकी एक ही 50 है, वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो मुझे याद पड़ता है 10-11 मैचेस पहले के। तो ना बाबर की जो है वो अब बिग बैश के अंदर देखे तो 2 50s हैं सिर्फ 10 मैचेस के अंदर। और आप अगर हर एक को उठा के दें, फखर जमान की आप 50 मुझे दिखाएं कहां पर है। ये तमाम बड़े सवालात हैं, लेकिन ये दोनों जो थे हारिस रऊफ की छुट्टी हो गई, ये कंफर्म हो गया। अब ख्वाजा नाफे क्या करेंगे ये बात, अब मैं आपके सामने टीम रख देता हूं। साबज़दा फरहान है, साइम अयूब है, साइम अयूब के बाद बाबर आजम है, फखर जमान है, आगा जी खुद है, आगा जी के बाद आगे ख्वाजा नाफे है, उस्मान खान है, फिर आपके ऑलराउंडर्स की एक पूरी फौज आएगी। आपके मोहम्मद नवाज होंगे, शादाब खान होंगे, फिर आपके फ़हीम अशरफ होंगे, फिर आपके जो है वो मैं किस किस को कहूँ, जब साइम अयूब भी मौजूद हो तो मैं जी मेरी समझ से बात आता है कि इतने स्पिनर्स को आप करेंगे क्या वहां पर ले जाकर। फास्ट बॉलर का आपको पता है कि मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के अंदर ही सारी टीम उड़ा के रख दी थी, ठीक है। वहां पे मैं बताता हूँ बड़ी अजीब सी कंडीशन होती है, बाजुकात वहां पर पेसर जो है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का स्पेल कर जाते हैं, लेकिन पता नहीं हारिस रऊफ को बाहर करने की क्या चीज। फिर आगे आपके पास दोनों लेफ्ट आर्म जो है वो सलमान मिर्जा है, फिर आपके साथ जो है वो शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह को फौकियत दी गई है। यहाँ पे टाई निकलने वाली थी कि कौन जो है वो लेके नसीम शाह को रखना है या फिर हारिस रऊफ को। हैरी के खिलाफ जो है वो माइक हैजन खड़ा हो गया और फिर उसने अपनी मनवा ली। लेकिन बड़ी बात है कि यहाँ पे आकिब जावेद की हार कैसी हो गई। आकिब जावेद ने अब तक जब से क्रिकेट संभाली है तबाही जो मर्जी हुई है क्रिकेट की हमारी। हम आईसीसी इवेंट हमारे पास जब आया है कितने सालों बाद तो उसमें हम पहले राउंड से बाहर हुए हैं, लेकिन ये बात है उसने आज तक नहीं हारा। उसने बड़ी ढिठाई के साथ जो गलत फैसले किए उसके ऊपर पूरा अमल दरामद हुआ, लेकिन यहाँ पर माइक हैजन जो है वो शायद ज्यादा भारी निकले, क्योंकि पहले भी 2 गोरों को वो फारिग कर चुका है तो उसने समझा कि ये बेहतर नहीं है। इब्रार अहमद आपके पास है और फिर उस्मान तारिक है, ये आपका जो स्क्वाड है वो सामने है 15 रुकनी। और अब देखें कि ये बच पाएगा या फिर सियासी मुदाखलत वज़ीर दफा जो है दोबारा हो सकता है कि वो कमर कस लें और फिर हारिस रऊफ की रिवर्सल भी हो जाए, वापसी भी हो सकती है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक ये टीम को अनाउंस करके आईसीसी के हाथ में पर्ची न चला जाए, वरना यहाँ पर पर्चियां थामे बहुत से पड़े हुए हैं। हो सकता है किसी का मेरिट का जो है, किसी यंग का जो है, यंगस्टर का जो है वो कत्लेआम कर दिया जाए इसकी। नाज़रीन, ये 15 की स्क्वाड है, इसके अंदर हैरी की जो किक किया गया है, आप क्या देखते हैं उसको जो बाहर निकाला गया, और ख्वाजा नाफी की एंट्री को आप किस तरह से देखते हैं? आपने कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों को अपनी पूरी टीम 94 और मेरे कैमरामैन फ़हीम सदीकी के साथ दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।